पावर इंडिया शेयर के बारे में दोबारा बात हो रही है क्योंकि आज 18% से ज़्यादा गिरा है। 250 का रेट आ चुका है और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था 250 आ सकता है, लेकिन इतनी जल्दी आएगा मुझे पता नहीं था। और आज आप कुछ को निकलने का भी मौका मिला था 300 के लेवल पे। मैंने कहा था कि 300 के लेवल पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं और वहाँ पे 400 आए तो आप फिर से निकल सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको झूठी होप नहीं दी कि ये यहाँ पे 300 के लेवल पे आप ले लीजिए क्योंकि अच्छा रेट है। ये सारी चीज़ें नहीं गई, इसी वजह से मुझे उस वीडियो में ज़्यादा डिसलाइक मिल रहे हैं। और यही है कि मैं झूठी उम्मीद नहीं मैंने आपको दी, वहाँ पे सच आपको बताया। वॉल्यूम से आए, मुझे लगा पास्ट एक्सपीरियंस से, क्योंकि क्योंकि मैंने वक्रांजी और साउथ इंडियन जैसे शेयर में इन्वेस्ट किया। मैंने येस बैंक को देखा, DHFL को देखा, मस्त पसंद शेयर को देखा, जिसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं एकदम से। इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ में वहाँ पे शेयर नीचे डाउन में गिरे हैं। जैसे कि मैं आपको वक्रांजी का दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो 40% के आसपास में गिरा, ये 500 से लेके 262 के रेट में आया 40% में एक वीक के अंदर में। ऐसी सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ, 400 के से लेवल से ये 250 के लेवल में आया, 40% के आसपास ये डाउन जा चुका है। और पता चलता है भाई पास्ट एक्सपीरियंस से कंपनी में कुछ गलत चल रहा है कि इस वजह से ये इतना ज़्यादा डाउन जा रहा है, तो कुछ इस कम इंटरनल प्रॉब्लम होगी जिस वजह से इतने ज़्यादा वॉल्यूम में ये हो रहा है। अगर पैनिक भी, अगर कहते हैं कि सभी पैनिक सिनेरियो में इतना गिर रहा है, लेकिन पैनिक सिनेरियो का भी मान के चले। ये देखिए, आप वॉल्यूम्स में आप कुछ भी नहीं देखेंगे, बिल्कुल आराम से 10,000 एकदम से 9 लाख, और ये 20 लाख का क्या मतलब बनता है। और अगर शेयर यहाँ से अगर गिरता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 20%, लेकिन 40% से ज़्यादा हो चुका है, वो भी 2-3 दिन के अंदर में। तो कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि हाँ भाई, कुछ तो कंपनी में खराबी होगी। और अभी कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन है, रूमर्स आ रहे हैं कि इंडिया में जो इसके ऑपरेशन है बंद हो सकते हैं। CFO और जो CS थे ऊपर के लेवल के मैनेजमेंट के, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया कंपनी से। ऐसी अफवाहें आ रही हैं। तो अभी क्या सिनेरियो है, आप क्या इस पोजीशन में और अपनी पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया, उन्होंने 520 के रेट में ले रखा है और अभी उनका 35,000 के आसपास का लॉस है। अगर बाउंस लेना चाहेगा तो अगर मैनेजमेंट अगर कुछ करेगी, अगर कुछ स्टेटमेंट लेके आएगी तो क्लियरली होगा ये चीज़ें। लेकिन यहाँ से एक मैनेजमेंट की तरफ से कुछ क्लियरली चीज़ नहीं हो रही। हमने देखा है कि जैसे बिल्कुल कम शेयर बिल्कुल ही डाउन डाउन चले जाते हैं, तब आगे कंपनी कहती है कि हम ये मर्जर कर रहे हैं, हम यहाँ से पैसा उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आपने येस बैंक में भी देखा होगा। तो ऐसे करके होप लगाई जाती है, फिर वो थोड़ा बहुत उसको ज़िंदा करने की कोशिश की जाती है कि वो थोड़ा ज़िंदा रहे से। लेकिन आप रिटेल का पैसा लेके कितना वो कर लेंगे। अब जिन्होंने कैपिटल अपनी लगाई है 500 के आसपास में, अब वो कितने टाइम तक वेट करें। अब जैसे अब वक्रांत जी का आप जानते होंगे, तो कितने टाइम इसने स्पेंड करा है 30 रुपए के रेट में। कहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 2018 से लेके 20 आने लगा, ये इसी रेंज में घूमता रह रहा है। स्टैंडर्ड ने भी एक आर्टिकल निकाला है जिसमें उन्होंने मेंशन करा है कि जी पावर इंडिया वालों ने कहा है कि उन्हें इतनी सप्लाई नहीं है उस हिसाब से पावर की, इस वजह से इनकी जो है क्वार्टरली वो डाउन जा रहे हैं, ये रेट वेट सारे डाउन जा रहे हैं। तो ये इन्होंने मेंशन करा है। लेकिन फिर भी यार डाउन जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इतना सडन फॉल तो आना एक बिल्कुल एक आई कैची हो जाता है ना कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है जिस वजह से इतना ज़्यादा गिरा। चलो जस्टिफाई होता है, 500 से अगर 300 के लेवल पे आता है तो जस्टिफाई होता है, लेकिन इतनी तेज़ी से जो आता है ना, तो यहाँ पे पता चलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है किसी कंपनी में, कि जिस वजह से इतना सडन हुआ। और ये जो 9 लाख से 20 लाख शेयर है, इसमें साफ कुछ ना कुछ पता चलता है। अब भाई पब्लिक कितना इतना पैसा ये एक ही बार में कैसे शेयर एकदम से कैसे निकाल दिए, अगर पैनिक होके भी निकाल लिए, इतने ज़्यादा शेयर कैसे निकाल सकते। अब मेरी करंट सिचुएशन पे राय यही रहेगी आप लोगों के लिए कि अभी कुछ फ्रेश एंट्री ना कीजिए, एवरेज करने की कोशिश ना कीजिए। वही मेरा सजेशन रहेगा। अगर 400 के लेवल पे ये आता है तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं। उससे नीचे आपको लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मैं मानता हूँ आपको लग रहा है इसके फंडामेंटली सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो फिर वो कंपनी का जो रेट है आपको पता ही होगा कि देखिए कहाँ आ सकता है, और फिर वो रेट कहाँ कितने टाइम तक के लिए फंस सकता है आपका। तो ये जो है, ये देखिए यहाँ से ये डाउन आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर एकदम से डाउन। देखा यहाँ से 200 EMI को टच किया, यहाँ से बंदों ने होप लगाई, चलो चलो बड़ा बड़ा बड़ा, वहाँ से बढ़ा के फिर ये पंप एंड डंप वाला खेल। अब तो आपको यहाँ पे अवेयर रहना चाहिए, अगर एक कुछ सडन एक हाई आता है
तो आप एकदम से ट्रैप मत होइएगा। अगर जैसे कुछ भी अगर यहाँ से अगर जंप भी लेता है थोड़ा बहुत, तो अभी 300 के लेवल पे जो है तक आने तक, तो यहाँ पे ट्रैप वाली सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे ना एंट्री करिए, और वही मैंने कहा कि 400 के लेवल पे आता है तभी आप एंट्री कीजिएगा, उससे पहले एंट्री नहीं कीजिएगा। और एक ही शेयर से बदले लेने की कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और भी मार्केट में 5,000 से ज़्यादा शेयर है, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। शेयर के साथ ऐसा होता है कि जैसे कि अगर वो बढ़ने लगता है तो उसमें पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है कि बाय बैक होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं मर्जर होने वाला है, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाली है, प्रोजेक्ट मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ आ जाती है। जैसे ही अभी मैं इसकी बात कर लूँ तो जैसे कि अभी रूमर्स ये आया है कि अभी ये डाउन जा रहा है, तो कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन बंद होने वाले हैं इंडिया में। जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट वाले रिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती है? इसलिए होती है कि जिन्होंने वहाँ पे सेल पोजीशन बना रखी है, बाय पोजीशन बना रखी है, वो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में अपना प्रॉफिट बना लें, और जो नेगेटिव न्यूज़ के साथ जिन्होंने सेल कर रखा है वहाँ पे वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लें। तो आप लोगों को ट्रैप नहीं होना है ऐसी कंपनियों के साथ में। जैसे कि आपको पता है कि है अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रांग, जो फेयर एंड नीट काम करती है। आपको लगा होगा जी जो है ये अच्छा खासा नाम है यूएसए का, और एक अच्छा काम करेगी इंडिया में। लेकिन जैसे ही ऐसी कुछ सिचुएशन दिखती है तो आपको जल्दी जल्दी निकलना चाहिए ऐसी सिचुएशन से, जिससे कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। चाहता हूँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपने कितनी होल्डिंग कर रखी है। अगर आपको कुछ अंदर का बात पता चलती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए सबके साथ में, और बताइए कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या रूमर्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें फैक्ट है। अगर कुछ भी आपको पता चलता है तो कमेंट में आके लोगों की हेल्प कीजिए, वहाँ पे बताइए। और कितनी पोजीशन आपने बना रखी है वहाँ पे भी लोगों के साथ में शेयर कीजिए, वहाँ पे भी लोग अपने शेयर करेंगे कि किस पोजीशन में वो है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने रूमर्स की बात कर ली और मैनेजमेंट की तरफ से कुछ न्यूज़ नहीं आई है, और ये सिचुएशन में है शेयर मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया इसी के रिलेटेड, जैसे वकरांजी का काम हुआ था। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इतने लेवल पे आ सकता है, लेकिन सेम सिनेरियो दिख रहे हैं यहाँ पे, चांसेस हैं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते इस सिचुएशन में कि क्या हो रहा है कंपनी में, जब तक मैनेजमेंट की तरफ से कुछ क्लियरिटी नहीं आती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होंगे तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।